ग्रामर में बहुत सारे चैप्टर्स है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर जिसे बिहार बोर्ड हर साल बहुत इजी वाले क्वेश्चन पूछते हैं और सबसे ज्यादा वेटेज इसका रहता है। तो जल्दी से सब लोग कॉपी निकाल लेना, आप इसे चाहो तो नोट कर सकते हो या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत भाई बहन को ग्रामर समझ नहीं आता है, अक्सर बिहार बोर्ड के जो भाई बहन होते हैं उनको ग्रामर ठीक से समझ नहीं आता है, तो आपको हम ये भी बताएंगे कि आपको ग्रामर कहाँ से पढ़ना है, इसका अगर आपको नोट चाहिए तो सब कुछ आपको जो है आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी हमारे नए वाले भाई बहन होंगे जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको एग्जाम आवर तक यानी कि फरवरी तक आपको इस चैनल पे ऐसे ही गाइडेंस वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो भैया चलिए बताइए, और जो वेटेज है ये भी बता देंगे, ठीक है, कितना इसका स्क्रीनशॉट लेके निकल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ सुनिए कि भैया इसमें कौन कौन ऐसे चैप्टर है जिसको पढ़ना बहुत इजी है और जिसको आप ट्रिक से पढ़ के आप आसानी से उस पर आसानी से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके नोट्स पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए वॉइस का, ठीक है, वॉइस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बहुत भाई बहन होते हैं बिहार बोर्ड वाले, उनको लगता है कि भैया वॉइस तो बहुत हार्ड है, कि वॉइस तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन बिहार बोर्ड में लगभग पिछले 4-5 साल का डाटा देखा जाए तो वॉइस से हर साल जो होते हैं वो लगभग 3+ क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। ठीक, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से बनाने मात्र 50 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं वो 60 क्वेश्चन ग्रामर से पूछे जाते हैं और बाकी के जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो बुक सेक्शन से पूछे जाते हैं। यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है उसमें ग्रामर का वेटेज बुक के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, उसका 40 क्वेश्चन बुक का रहता है, 60 क्वेश्चन ग्रामेटिकल पोर्शन का रहता है। ठीक, तो अब करना क्या है कि कुछ ऐसे चैप्टर है, ऐसे ग्रामर का पार्ट बहुत बड़ा होता है, ग्रामर का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर है ना जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो उतना से भी आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, तो वॉइस में देखा गया हुआ है कि पिछले कुछ सालों से लगभग 3 से 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, और अगर आप वॉइस को अच्छे से पढ़ते हैं, इसके ट्रिक्स वगैरह को पढ़ लेते हैं, तो वॉइस के क्वेश्चन आप इजिली वे में बना सकते हैं। खैर आपको इसी चैनल पे ये सब कुछ भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन का वेटेज भी बहुत तगड़ा रहता है। ठीक है, अभी तक देखा गया होगा कि प्रीपोजिशन का वेटेज बिहार बोर्ड में बहुत तगड़ा रहता है, लगभग 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 2025-2026 में ऐसा देखा गया हुआ है कि सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन का वेटेज बढ़ गया हुआ है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके साथ साथ हाँ, प्रीपोजिशन में क्या होता है ना, आप कितना भी प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, प्रीपोजिशन तब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप जो है वो इस पर प्रैक्टिस अच्छा से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन प्रैक्टिस का चीज होता है। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन आपका प्रैक्टिस से क्लियर होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट जिसका नाम है भैया टाइम और टेंस, या फिर आप इसको टेंस और वर्ब बोल सकते हैं। टेंस और वर्ब का वेटेज देखा जाए, जिसमें वर्ब फॉर्म वगैरह आपको पढ़ने होते हैं, टेंस के स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने होते हैं, कुछ ट्रिक्स वगैरह होते हैं, इसका वेटेज लगभग 8 से 10 नंबर तक का देखा गया हुआ है। और ये वेटेज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लगभग हर साल इसी के आसपास रहते हैं। यानी कि ये जो देख रहे हैं ना कि 3 से 5 नंबर, यानी कि 3 को क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मैक्सिमम 5 को पूछा जा सकता है, ये वेरी करते रहता है इस बीच में। ठीक, तो टेंस का भी वेटेज अच्छा खासा रहता है, ये भी प्रैक्टिस का चीज होता है। उसके बाद एंटोनिम और साइनोनिम्स की अगर बात किया जाए तो ये तो भैया आप जितना याद कर सकते हो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। तो एंटो और साइनो का वेटेज देखा जाए तो लगभग 7 से 8 नंबर का वेटेज रहता है। उसके बाद करेक्शन में क्या होता है कि करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, करेक्ट वर्ड से भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड अच्छा खासा पूछता है। 2025 में भी इसके जो क्वेश्चन थे वो लगभग 4 क्वेश्चन देखे गए हुए थे, 2024 में भी लगभग इतने ही क्वेश्चन देखे गए हुए थे। तो ये वेरी करते रहते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर साल बिहार बोर्ड पूछ ही लेता है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो इसके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, और आर्टिकल से भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये ऐसे चैप्टर है ना, अब इसमें बहुत भाई बहन बोलेंगे भैया बचपन से सर जी जो है वो नरेशन पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन नरेशन तो आप बताए ही नहीं। देखो नरेशन से क्या होता है ना कि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो थोड़ा उसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि उसका जगह पे कुछ ऐसा आप पढ़ लीजिए जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंस हो, जिसका वेटेज भी ठीक ठाक हो। तो ये जो चैप्टर्स मैंने बता दिए, अब बहुत भाई बहन बोलेंगे भैया ठीक है चैप्टर बता दिए, लेकिन ये समझ ही नहीं आता है, बहुत भाई बहन को ग्रामर समझ नहीं आता। आपको इसी चैनल पे आपको जो है ग्रामर के फ्री क्लासेस वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अभी हो सकता है कि पिछले साल का वीडियोस वगैरह आपको मिल सकता है, लेकिन नए बैच में भी हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके नोट्स की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल फिलहाल में बिहार बोर्ड का मोस्ट पावरफुल नोट्स, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला नोट्स, और बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा इस नोट्स का डिमांड रहता है जो योद्धा नोट्स। इसमें हर साल हम लोग सबसे पहले इंग्लिश का नोट्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें ग्रामर पढ़ने होते हैं, एक किस किताब के चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। तो आपको बस यही करना है कि अभी से आपको इंग्लिश का नोट्स ले लेना है, उस नोट्स के अंतर्गत आपको हर एक चीज मिल जाएगा। ठीक है,
ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें ग्रामर मिलेगा या फिर सिर्फ इसमें किताब का सेक्शन मिलेगा। यह एक ऐसा नोट्स डिजाइन किया गया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश के 100 मार्क्स का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। आपको किताब सेक्शंस के हर एक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके हर एक ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, उसके हर एक गेसिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितने भी गेसिंग समरी वगैरह होते हैं वो सब उसी में इंक्लूडेड होंगे। आपको कहीं भी इधर उधर सर्च कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस नोट्स को ले लेते हो तो, ठीक। उसके बाद क्या होते हैं, ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ग्रामर के टॉपिक्स, ट्रिक्स, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, राइटर नेम ट्रिक, लेटर एप्लीकेशन, पैसेज, प्रीसियस, यानी कि ओवरऑल जो इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस है वो सब कुछ आपको बस एक नोट्स के अंदर में दिया जा रहा है। और ये नोट्स हर साल, हर एक साल जो होते हैं, बहुत बच्चे इस नोट्स को लेते हैं। और अभी भी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, 12 जुलाई को लॉन्च हुआ है, उस बीच में बहुत भाई बहन इस नोट्स को डेली बेसिस पे लेते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। इसमें इतना बेहतरीन ढंग से हैंड रिटन फॉर्मेट में हम लोगों ने नोट्स को डिजाइन किया है कि बस इसमें इंपोर्टेंट चीजों को कवर किया गया हुआ है। आप देख सकते हैं ग्रामेटिकल का पोर्शन देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन टैग आप देख लीजिए, इतना में आपको पूरा क्वेश्चन टैग समझ में आ जाएगा। ये रह गए आपके प्रीपोजिशन के ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगे, यानी कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको पढ़ाया उतना ही जाएगा जितना आपके लिए इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत तगड़ा वाला नोट्स है। आप इस नोट्स को चाहे तो ले सकते हैं, ऊपर जो आपको नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके इस नोट्स को पा सकते हैं। अभी जो है स्टार्टिंग फेज में बहुत भाई बहन को इस पर लगभग 45 से 50% के आसपास का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। फिर बाद में इस नोट्स की प्राइस बढ़ सकती है, ठीक। तो जो भी हमारे भाई बहन अभी तक नोट्स को नहीं लिए वो आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जितना इंपोर्टेंट है उतना ही इंपोर्टेंट इंग्लिश भी है, ठीक है, क्योंकि ये भी 100 मार्क्स का होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। अभी से आप धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर पढ़ते जाओगे तो एग्जाम तक आप जो है अच्छे से हर एक चैप्टर्स को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे और जो भी हमारे भाई बहन इसी टाइप के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बार जय बिहार कर दीजिएगा और पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।